आज का मेरा विषय है अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स। भूमिगत जल प्रक्रम अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम। जल चक्र से जल का बहुत बड़ा हिस्सा जो रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल से बनी इस लाकृतियों को हम कास्ट लाकृति कहते हैं। यह शब्द युगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है, जो चूने का एक पठार है और वहाँ पर अनेक चूने की आकृति या भूमिगत जल प्रक्रम द्वारा बनी आकृति पाई जाती है। ये हमारा जल चक्र का सिस्टम दिया गया है, किस तरह से समुद्र से एवोपरेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन और वापस ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर ग्राउंड वाटर फ्लो हो जाता है। जल चक्र में जल का चक्रीय प्रवाह। फिर ये यहाँ पर हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाती है आकृतियाँ? रीवा पठार में, रांची पठार में, चित्रकूट के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही हमारी चूने के पठार या चूने की टाइप की मिट्टी बोल सकते हो या धरातल के अंदर की चीजें पाई जाती है। चूने के कंदरा एक ऐसी गुफा होती है जो कास्ट प्रक्रम द्वारा निर्मित होती है। अब डायग्राम में भी देख सकते हो, ग्राउंड वाटर के साइड में ग्राउंड वाटर टेबल के पास लाइमस्टोन से बनी हुई चट्टानें हैं, जहां पर अनेक आकृतियां बनी हुई है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार के चट्टानों पर अपरदन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा भिन्न होते हैं, अन्य कारकों से अलग होते हैं। ये कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। कास्ट स्थलाकृति के लिए विस्तृत और शुद्ध लाइमस्टोन सेल होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए, क्योंकि जल है वो ग्राउंड वाटर का बहुत ही स्लो अवस्था में, स्लो मोशन में गति करता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। फिर है भूमिगत जल के कार्य। सबसे पहले अपर्दन। अपर्दन के कुछ क्रम होते हैं, जैसे गोलन क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलीय दबाव, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद परिवहन होगा और निक्षेप होगा, जिससे अलग अलग स्थलाकृतियां बनेगी। फिर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप। घोल रंध्र, सिंक होल, जो छोटे छोटे होल होते हैं, उनसे बड़े होते हैं उनको डोलाइन कहते हैं, डोलाइन से बड़े होते हैं उनको युवाला कहते हैं। फिर अंधी घाटी आती है। जब नदी मार्ग में जल रिस इसका जमीन के अंदर जाता है तो वहां पर नीचे की घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। उसके आगे जो शुष्क घाटी होती है उसे घाटी शुष्क बोल देते हैं। लेपीज उबड़ खाबड़ या पतली शिखा वाली होती है, इस तरह की स्थलाकृति को अवकुट या लेपीज कहते हैं। गुफा आपको पता ही है कैसे बनती है, कंदराओं में जल के टपकने से छत के सारे जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और फर्श पर पड़ने के बाद जो आकृति बनती है उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। जब दोनों मिल जाती है तो उसे स्तंभ बोल देते हैं। उसी प्रकार टेरा रोसा होती है, इसमें मिट्टी के क्ले, चूना, लोहे की प्रधानता रहती है। ये चट्टानों के कुछ अंशों को गलकर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है और ऊपरी मिट्टी की पतली परत का विकास होता है, जिसे टेरा रोसा कहते हैं। उसी तरह ह्यूम्स होता है। और उसके बाद स्टेलेक्टाइट, जो धरातल के ऊपर, धरातल की गुफा के अंदर ऊपर जो लटकती रहती है, और स्टेलेग्माइट जो नीचे फर्श पे या उस पर गिर जाती है। उसके बाद अंधी घाटी आप देख सकते हो, ऊपर नदी जा रही है, नीचे जहाँ पर पानी जा रहा है उसे अंधी घाटी बोलते हैं, और जहाँ पर नदी समाप्त हो जाती है उसके बाद की घाटी को शुष्क घाटी बोल दिया जाता है। सिंकिंग स्ट्रीम, डोलाइन, सिंक होल, सिंकिंग स्ट्रीम, वाटर टेबल नीचे दी गई है, केव, गुफा भी बन रही है, इसमें स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट भी आपको दिखाया गया है। उसके बाद गतिशील क्रियाएं। भूमिगत जल है वो गतिशील क्रिया करेगा। क्या क्या करेगा? अपघर्षण करेगा, सन्निकर्षण करेगा, घुलनशील क्रिया करेगा, जल गति क्रिया करेगा। इससे क्या बनेंगे? इससे वही जो आपको बताए हैं, कंदराएं, अंधी घाटी, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होते हैं, वो निक्षेपण के फलस्वरूप बनते हैं। नीचे आपको डायग्राम दिया गया रिचार्ज एरिया और डिस्चार्ज एरिया का। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।